स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो रहेगा स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। यानी आज जो वीडियो बनेगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपके सामने हिंदी में डिवाइड किया हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसकी पीडीएफ इंग्लिश में होती है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको हिंदी में आपके सामने रखा है। और जैसा कि वीडियो में आपने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, आज का वीडियो किससे संबंधित रहेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा सभ्यता से, और सभ्यता के अंदर भी आज का जो वीडियो है वो रहेगा कालीबंगा सभ्यता के अंदर कालीबंगा सभ्यता रहेगा। यानी ये आज का हमारा टॉपिक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उसके अंदर हम आज लेंगे कालीबंगा को। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा अंत तक और इसको समझा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी और फैक्ट कोई है वो सभी मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो जितना जो कुछ है पेपर में आए हुए वो सभी मैंने यहाँ ऐड किया, और यहाँ से बाहर आने की संभावना नहीं है। फिर भी एग्ज़ाम होता है, कोई आ जाए अलग बात है। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक है। अगर कभी ऑथेंटिक की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मेरे को मैसेज कर देना। इससे संबंधित जो मैं ये वीडियो ला रहा हूँ सभ्यता से संबंधित, आपको प्रूफ भी मिल जाएगा अगर कोई एग्ज़ाम में इस प्रकार कोई गड़बड़ हो तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज कालीबंगा सभ्यता से। तो आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं कालीबंगा, जो हमारे हनुमानगढ़ जिले में है। उसके बाद कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, आप यहाँ देख सकते हो। कालीबंगा ये एग्जाम में आए हुए हैं कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। तो कालीबंगा किस भाषा का है? सिंधी भाषा का है। ये आप स्पेशल यहाँ पर ध्यान रखना, सिंधी भाषा का शब्द है। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें खोजकर्ता खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो इसमें खोजकर्ता रहे थे हमारे अमलानंद घोष। 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये देखिए 1951-52 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 51-52 के अंदर ये रहे यहाँ पर अमलानंद घोष साहब। थोड़ा सा मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अमलानंद घोष साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अमलानंद घोष, इन्होंने 1951-52 में खोज की थी। जबकि उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो उत्खननकर्ता हमारे यहाँ पर रहे थे बीबीलाल व बीके थापर। आपने ये नाम सुना होगा, बीबीलाल व बीके थापर। 1961 से लेकर 1969 तक इन्होंने खोज की थी। बीबीलाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, और बीके थापर का नाम है बालकृष्ण थापर। अब बीबीलाल के साथ सहयोगी के रूप में अगर हम बात करें तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ये एग्जाम में आए हुए हैं के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन और एम.डी. खरे। ये बीबीलाल के सहयोगी थे। आप रट लेना, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो तीन बंदे हैं, श्रीवास्तव, एस.पी. जैन और एम.डी. खरे, ये बीबीलाल के सहयोगी थे। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि अगर नदी के बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में घग्गर नदी है, और घग्गर नदी जो दुरुस्वती नदी की सहायक नदी थी, यहाँ से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी दो काल, एक प्राक हड़प्पाकालीन और एक, माफ़ कीजिएगा बीच में मैसेज आ गया था उसको मैंने हटा दिया। अब तो प्राक हड़प्पाकालीन 2400 ईसा पूर्व है, और हड़प्पाकालीन यानी 2250 बीसी से 1750 बीसी, यानी ये हड़प्पाकालीन आप यहाँ देख सकते हो। ये प्राक हड़प्पाकालीन, यहाँ दो काल के अवशेष मिले हैं, एक प्राक हड़प्पाकालीन और एक हड़प्पाकालीन। अगर हम आगे चलो उसके बारे में बात करेंगे कि ये कितने स्तर पर खुदाई की गई थी, कितने कालखंडों में, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप यहीं तक समझ लीजिए। दो काल के अवशेष प्राप्त हुए, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन ये दोनों, ठीक है। अब प्राक हड़प्पाकालीन की अगर हम बात करें तो उसमें जो सभ्यता मिली थी वो सोंथी संस्कृति मिली थी। सोंथी संस्कृति मिली थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सोंथी संस्कृति ये एक क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। सोंथी क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। जबकि कालीबंगा कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है। ये बात ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना।
कालीबंगा जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, ये आप ध्यान रखना। और आहड़ सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। उसके अलावा कालीबंगा सभ्यता जो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब आगे प्राक हड़प्पाकालीन के अवशेष मिले हैं, पश्चिमी टीला मिला है। इसके यहाँ पर दो प्रकार के टीले मिले हैं, वो भी मैं आगे यहाँ पर नोट्स में मिल जाएंगे आपको। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मकानों में दरारें मिली है जो भूकंप के बारे में बताती है, यानी कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में सबसे प्राचीनतम जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ दो फसलों को एक साथ बोया जाता था, जैसे चना और सरसों, ये फसलें यहाँ पर दो एक साथ बोई जाती थी। तांबे के बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है, काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, पत्थर का सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। ये सिलबट्टा वहाँ आहड़ में भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पत्थर का सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, जिनका अनुपात था 1:2:3। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, 1:2:3, ठीक है। उसके बाद प्राक हड़प्पाकालीन मृद भाषा पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया था, जिसमें फैब्रिक ए से फैब्रिक ऐप तक, ये इतना कोई खास नहीं, फिर भी आप ध्यान रखना। उसके बाद 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी थी, तब ये अवशेष मिले थे, यानी 60 मीटर तक गहराई में खुदाई की तब जाकर ये अवशेष मिले थे। मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया है, ये भी बात ध्यान रखना, मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था, ये आप ध्यान रखना यहाँ पर। और कुछ पक्की ईंटें भी मिली है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष अब यहाँ से मिलेंगे, ये मैंने भी आपको बता दिया है। ये एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय का मतलब एक शहरी सभ्यता है, न कि ग्रामीण सभ्यता है, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा यह कांस्य युगीन सभ्यता था। कभी आता है ना, कौन सी लोह युगीन है, ताम्र युगीन है, कांस्य युगीन है, तो कालीबंगा कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात आप ध्यान रखना। और सुरक्षा के लिए परकोटा बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना परकोटा के बारे में। तो कौन सी सभ्यता में परकोटा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये यानी मतलब चारों तरफ ये दीवारें बनी हुई थी सभ्यता के, तो इसे परकोटा कहते थे। तो ये परकोटा यहाँ हमें मिला है कालीबंगा सभ्यता से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ सोनती सभ्यता है और एक तरफ कालीबंगा। इधर वाली ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो ये एक नगरीय क्षेत्र, ये सोनती है, ठीक है। एक तरफ सोनती सभ्यता कालीबंगा हो गई, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले भी, यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित, ये उतना कोई खास नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना ये सोनती सभ्यता कालीबंगा यानी बीकानेर की है, ये सोनती सभ्यता, ये बात ध्यान रखना। मकान में दो प्रकार की छत थी, एक फर्श था और एक ऊपर, ये दो यहाँ पर देख लेना। सामान्यतः दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने के साक्ष्य मिला है, ये बात ध्यान रखना आप। ये बाकी सभ्यता में क्या है, सामान्यतः दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची है, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत पक्का किए जाने के साक्ष्य मिले, ये बात ध्यान रखना। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, सूती वस्त्र में चिपटा हुआ चांदी का उस्तरा प्राप्त हुआ है, रोटी बनाने के तंदूर है, ऊंट की अस्थियां हैं और तांबे का दर्पण मिला है। मिट्टी की दीवारों से लिपि के साक्ष्य मिले हैं। बकरी खींच कर ले जाते हुए मनुष्य का अंकन वाला मृद बाण मिला है, ये भी आप ध्यान रखना। कालीबंगा को स्टुटपिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था, और इस मत का डॉक्टर दशरथ शर्मा ने समर्थन किया था। अधिकतर यही क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया था, वहां पर आता है दशरथ शर्मा। लेकिन इसको कहा था पिगट महोदय ने, जबकि इसका समर्थन दशरथ शर्मा ने किया था, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अधिकतर यही आता है इसमें, दशरथ शर्मा ही दिया होता है, ये भी आप बात ध्यान रखना। और अगर हम आगे बात करें, अब यहाँ देखें तो सोनती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया है, ये भी बात ध्यान रखना, सोनती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा गया है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती है और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। बाघ यानी चितक की मोहर भी प्राप्त हुई है। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। युग्मित शवदान मिलते हैं, यानी दो एक साथ शव को दफनाते थे, वो शवदान मिले हैं। और कार्बन पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जीवन काल 400 से 500 साल रहा होगा।
कुछ मकानों में कुएं भी प्राप्त हुए, ये भी बात ध्यान रखना। कुएं भी प्राप्त कौन सी सभ्यता से? कुएं के साक्ष्य मिले तो कालीबंगा से। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, कालीबंगा एक मात्र शतात्मक सभ्यता है, ये भी बात ध्यान रखना। जबकि आहड़ सभ्यता पितृ शतात्मक है, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जबकि कालीबंगा नगरीय सभ्यता है और मात्र शतात्मक सभ्यता है। ये अंतर है आहड़ और कालीबंगा में, ये ध्यान रखना। जूते हुए चावल के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते ऊंट कुएं से परिचित थे, हल से परिचित थे, ये साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये स्लाइड है आरबीएससी से ली हुई बुक से है, जो हमारे राजस्थान अध्ययन की चलती है 10वीं क्लास की, वहाँ से मैंने ये कुछ फैक्ट लिए हैं, तो आप ध्यान रखना। कालीबंगा ये बीबी लाल बीके थापर के सहयोगी थे, खरे के श्रीवास्तव और जैन, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आज से लगभग 6000 वर्ष प्राचीन है, 5 स्तर पर खुदाई की गई थी, ये बात ध्यान रखना। कालीबंगा की कितने स्तर पर खुदाई की गई थी? 5 स्तर पर, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी गौर कर लेना। 5 स्तर पर खुदाई की गई है, जबकि 2 भागों में बांटा गया है, ये कंफ्यूज रहता है हमेशा। भाग तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 काल या 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। जबकि स्तर, कितने स्तर मिले, कितने स्तर पर खुदाई हुई? 5 स्तर पर, ये अलग अलग है दो चीज़ें। कितने स्तर है? 5 स्तर। और कितने भाग? 2 भाग। 5 स्तर में प्रथम 2 स्तर से हड़प्पाकालीन से भी प्राचीन, जबकि तीसरे चौथे और 5वां स्तर हड़प्पाकालीन के समकालीन है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। कालीबंगा 5 स्तर पर खुदाई, प्रथम 2 स्तर हड़प्पाकालीन से भी प्राचीन, जबकि तीसरा चौथा और 5वां स्तर है वो हड़प्पाकालीन के समकालीन है, ये बात ध्यान रखना। और कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। नगरीय सभ्यता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन व अवशेष पतले व हल्के थे तथा उसमें सुंदरता और सुडौल का भाव है, ये इतना कोई खास नहीं। बर्तन का रंग लाल, जिस पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई थी, ये रट लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बर्तनों का रंग कैसा था? लाल, जिस पर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई थी, ये बात ध्यान रखना। मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था और बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे प्राप्त हुए हैं, ये देख लेना। ये यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना, ये इतना है ना इस स्लाइड में। यहाँ एक तो ये महत्वपूर्ण है, एक ये 5 स्तर महत्वपूर्ण है, और एक ये 5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे का दर्पण, हाथी दांत कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पाकालीन कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आज की लास्ट स्लाइड है। तो यहाँ से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में साधारण बस्ती के साक्ष्य, जबकि पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसकी चारों ओर सुरक्षा दीवार है, सुरक्षा प्राचीर। ये मैंने आपको प्रकोष्ठा के बारे में बताया था, ये प्रकोष्ठा के बारे में ही बात कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पश्चिमी टीला, दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा की दीवारें। यहाँ दुर्ग, ये पूछा जा सकता है कि दुर्ग के साक्ष्य कौन से टीले से, पूर्वी टीले से या पश्चिमी टीले से? तो पश्चिमी टीले से। जबकि साधारण बस्ती के साक्ष्य वो मिले पूर्वी टीले से। और उसके बाद में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस प्रकार ये हमारी कालीबंगा सभ्यता थी, और जितने मैंने फैक्ट दिए हैं वो रट लेना, इससे बाहर आने की कम ही संभावना है। अगर आता है तो बहुत कम संभावना है, और ये मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक बताया है। और अगर कभी कोई एग्ज़ाम में समस्या हो तो मैं ऑथेंटिक प्रूफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आज के वीडियो में कालीबंगा से संबंधित इतना ही। अगला वीडियो हमारा रहेगा आहड़ सभ्यता से। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट यही हमें प्रेरित करती है वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आहड़ सभ्यता लेकर। तो वीडियो कैसा लगा बताना। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको फ्री में पूरा फर्स्ट पेपर, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, वो पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। और मेरे इन वीडियो से बहुत कम संभावना रहेगी कि यहाँ से एग्ज़ाम में बाहर से कोई क्वेश्चन हो, यहीं से पुटअप करना पड़ेगा और यहीं आपको मिलेगा एकदम फ्री। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।